गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आदर्श एक बार फिर से आप लोग को एक नए बुक्स रिच डैड पुअर डैड के बुक समरी लेकर आया हूँ, जिसके लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी है। जो इसमें बताया गया है एक रिच डैड और पुअर डैड आपस में क्या बात करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या होता है, पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यवर्गीय लोग के माता पिता नहीं सिखा पाते हैं। यह पुस्तक सभी को पढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह पुस्तक हमें बहुत कुछ सिखाती है अमीर बनने के रास्ते में। हम अमीर कैसे बने, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, किस कॉलेज। ये एक अलग ही बुक्स है जो हमें बताती है कि हमें अमीर बनने के कई सारे रास्ते, कई सारे राज बताती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस बुक समरी में। हाँ तो दोस्तों, असल जिंदगी में होता क्या है कि हमारे माँ बाप हमें स्कूल भेजते हैं, हमारा रिजल्ट बेहतर होता है और हमारे माँ बाप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो और फिर हम एक अच्छी सी सरकारी नौकरी करें। लेकिन जो अमीर बाप होते हैं, रिच डैड होते हैं, उनका जस्ट इसका उल्टा बताते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ाई के लिए एजुकेशन जरूरी, अमीरी के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं होता है, बस उसमें चाहिए दिमाग, एक ऐसा दिमाग, एक ऐसी सोच जो आपको अमीर बनने के रास्ते पर ले जाया जा सके। और दूसरी बात इसमें यह बताते हैं कि जो भी हमें गवर्नमेंट जॉब से जो हमें तनख्वाह से जो हमारे रिटायरमेंट का जो फंड होते हैं ना, वो जो हमें मिलता है, एक्चुअली में वो हमारे ही पैसे को डबल करके हमें दिया जाता है, ना कि कोई भी सरकार, कोई भी इन्वेस्टमेंट वो अपने पैसे को हमें देती है। रिच डैड ये कहते हैं कि मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल जिंदगी में हमारे किसी काम के ना आए। सही सुना दोस्तों, मैं एक बार इसे फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा क्यों समय बर्बाद करूं जो हमारे असल जिंदगी में किसी काम के भी ना हो। क्योंकि अमीर बनने के रास्ते में स्कूली पढ़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे अमीर लोग शिक्षा के कारण अपनी अमीर नहीं बन पाते हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखो, यहां तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया जो कि स्कूल ड्रॉप थे। एलन मस्क जो कि स्कूल ड्रॉप थे, वो आज के एस्पिक्स कंपनी के मालिक हैं। एप्पल्स कंपनी के मालिक जो कि स्कूल ड्रॉप थे, वो आज अमीरों की गिनती में बेशुमार होते हैं। एक्चुअली में रिच डैड और पुअर डैड में हमें यही बताया जाता है कि हमें शिक्षा एक अलग रास्ते पे ले जाती है। स्कूली शिक्षा जो हमें सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी या फिर किसी नौकरी, एक सफल जिंदगी को जीने का तरीका बताया जाता है। लेकिन रिच डैड और पुअर डैड बुक्स को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि हमारे स्कूल और कॉलेज की शिक्षा बिल्कुल ही हमारी जिंदगी से अलग होता है। हमारी जिंदगी का तजुर्बा, हमें आगे बढ़ने का तजुर्बा एक नई सोच के कारण, एक नए बुक्स के कारण, एक अच्छी सोच की उपज होती है जो हमें स्कूलों में नहीं बताया जाता है। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखेंगे तो आपको उसमें से एक सा ही सफल दिखेगा। कहते हैं आज के दौर में सबसे खतरनाक सलाह होता है यह कहना कि आप किसी भी बच्चे को यह कह सकते हैं कि वह कड़ी से कड़ी मेहनत करे, स्कूल जाए, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। ये सबसे खतरनाक सलाह बताया जाता है रिच डैड और पुअर डैड्स के इस बुक्स में। वो ये भी कहते हैं कि यह सलाह
बहुत पुरानी है और बहुत घटिया सलाह है जो अपने बच्चों को देते हैं कि स्कूली शिक्षा बेहतर करके वो एक अच्छी नौकरी कर सके, अब एक अच्छी सेटलमेंट ज़िंदगी जी सके। आगे कहता है कि धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनमें बाकी 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूलों में सीखते हैं। इसीलिए आजकल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो, क्योंकि यह सबसे खतरनाक सलाह और घटिया सलाह मानी जाती है। और रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं कि यह सबसे खतरनाक और घटिया सलाह अपने बच्चों को दिया जाता है कि वो एक अच्छी नौकरी करे, पढ़ाई करे और एक अच्छी सेटलमेंट ज़िंदगी जिए। आगे कहते हैं जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं तो अक्सर हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सांस्कृतिक आदतों के कारण होता है। ऐसा कहना हमेशा सही चीज़ मानी गई है। जब रॉबर्ट से मिले तो उन्होंने कहा ये कहना गलत है और कई मायने में सही भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को ऐसी सलाह दें, क्योंकि यह हमें अमीरी की तरफ नहीं ले जाता है, यह एक शटल जिंदगी की तरफ इशारा करती है। आगे कहते हैं दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिता को क्रांतिकारी और अतिशयोक्ति लगते हैं। कई लोगों को तो हमें अपने बच्चों को स्कूल में रखने से भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमने नए और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं एक कोई अच्छी कर्मचारी बनने की सलाह देते हैं, कोई अच्छा हवलदार, अच्छी नौकरी करने की सलाह देते हैं, जिंदगी भर अपनी खून पसीने की कमाई को इन्वेस्ट और टैक्स में ना जाने से टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं और उनके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है, तो यह सलाह अपने बच्चों के लिए बहुत ही खतरा साबित होता है। ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जो इस पुस्तक के रचयिता हैं, लेखक हैं, राइटर्स हैं। आगे कहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए थे, परंतु उनमें से एक आदमी पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, परंतु दूसरा व्यक्ति हवाई के सबसे अमीर आदमी में से एक बन गए। एक ने मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़कर चले गए। आगे कहते हैं कि एक रिच डैड का कहना है पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी का कहना है पैसे की कमी ही सबसे बुराइयों की जड़ है। उसके बाद कहते हैं धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, क्योंकि मध्य वर्ग कर्ज के में डूब जाता है और अमीर लोग अमीर होता चला जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं चूँकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसीलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जाना कि किसी भी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त असर डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों को इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे कहते थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इससे पहले कि मुझे यह बताया जाना चाहिए था मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, जिसके वाक्य से हमें नकारात्मक प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ता है। एक की बात खत्म हो चुकी होती है, जबकि दूसरे का कहना होता है जब हम अपने दिमाग को कोई सवाल देते हैं, सवाल या निशान देते हैं, वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है।
फिर उन्हें ढूंढने में लग जाता है, ताकि हमारा दिमाग बिजी होता है, वो हर काम कर पाता है। उनका ये कहना था, उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूं। इसका कहना यह था कि दिमागी आलस्य की पहचान होती है। हाँ तो दोस्तों, इस बात को एक बार फिर से सुनिए। उनका मानना था मैं इसे नहीं खरीद सकता, कहने का मतलब यह था कि उनकी ये दिमागी आलस्य की पहचान थी। आप इसे उदाहरण के तौर पे समझिए दोस्तों। इसमें कहते हैं कि इस तरह से समझने के लिए एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है। हाँ तो दोस्तों, इसीलिए दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं, फिट होते हैं, और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं दोस्तों। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। सही सुना दोस्तों। कहते हैं कि दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला जिसके विचारों का उसके जीवन पर कितना असर हो सकता है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं दोस्तों। सही कहता है, आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे। आप जैसे माहौल में रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। आप जैसे चीज की कल्पना करोगे आपको वैसी ही चीज मिलती चली जाएंगी दोस्तों। तो यही कहते हैं रिच डैड और पुअर डैड में। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। दोस्तों, यहाँ पे ये कहा जाता है, दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। गरीब डैडी का कहना होता है कि पैसे में कोई रुचि नहीं है, पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। लेकिन यहीं पे अमीर डैडी का कहना होता है कि पैसे हमारे लिए बहुत ताकत होता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज पार्ट 1 में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। आप इसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें। आप इस समरी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। आप बिना वीडियो को स्किप के इस चीज़ को देखें। और हमारे चैनल्स पे अगर आप नए आए हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए, ताकि आपके दोस्तों को, आपके कलीग्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियोज़ मिल सके, ये ऑडियोज़ मिल सके, ताकि वो सुन सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर दिशा दे सके दोस्तों। तो दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।